भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। ख्वारजियों और बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को इंडियन सरपरस्ती हासिल। DGISPR का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत तनाव को समझने के लिए इसका पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। भारत खित्ते ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत ने पाकिस्तान की मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। भारत ने एक तरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे। अफवाज पाकिस्तान को मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को मुक़द्दस जिम्मेदारी दी गई। बालिग नज़री से काम लेते हुए भारत को फौरी, सख्त और मौसर जवाब दिया। बिलावल भुट्टो सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ्द के साथ यूरोप का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में कमेटी कायम। मुसद्दिक मलिक, जलील अब्बास जलानी, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, शेर रहमान, हिना रबानी खर और तहमीना जंजुआ शामिल। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेगा। खित्ते का अमन तबाह करने की भारतीय कोशिशों को बेनकाब किया जाएगा। भारत के साथ सीज़ फायर बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। बहादुर पाक अफवाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सिंतास मुआहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। कहा कि इस इक़दाम को पाकिस्तान गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझता है। ये पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ईरानी सदर ने भारतीय जारहियत से होने वाली शहादतों पर इजहार ताज़ियत किया। पाक अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत सीसा पलाई दीवार बने। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की गुजरांवाला छावनी के दौरे के दौरान जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत ने पाक अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। जवानों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने साबित कदमी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। आलमी बरादरी ने हिमायत ना करके भारतीय नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। चीन और तुर्किया समेत मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान किया। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया, जिससे भारत लाइल रहा। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर गौर। इससे पहले नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा, बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अज़म और पेशा वाराना महारत से वतन का दिफा किया। पाक अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। वतन की सपूत सीसा पलाई दीवार बने। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की गुजरांवाला छावनी के दौरे के दौरान जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत ने पाक अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। जवानों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने साबित कदमी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रावलपिंडी स्टेडियम में देखकर शहरी पुरजोश। सिपा सालार PSL का मैच देखने के लिए पिंडी स्टेडियम पहुंचे। मैच से पहले कौमी तराना पढ़ा गया और शोहदा की याद में खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और शहरियों ने पाक अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती किया। साहिर अली बग्गा और इसरार शाह ने मिली नगमे पेश करके शुरका का खून गरमा दिया। रावलपिंडी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम कर दिए गए।
इल्जामात लगाने वालों से पूछें फौज ने अपना काम किया या नहीं। क्या फौज मुखालिफ बातें करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए। DGISPR की इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में गुफ्तगू। कहा कुछ लोग कहते थे पाक फौज अपना काम नहीं करती। आज उनसे सवाल किया जाए फौज ने अपना काम किया या नहीं। उनसे पूछें फौज के अफसरान और जवानों के खिलाफ बातें करने वाले तुम कौन हो। क्या आज आप उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। पाक फौज मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान की फौज अवाम से है। ये सीसा पलाई दीवार इस मुल्क के अवाम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अब हमने आहनी दीवार को दहशत गर्दी की तरफ मोड़ना है। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो दहशत गर्द नहीं बचेगा। कराची सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में मकान की छत गिर गई। 12 साला बच्ची जाँ बहक। मियाँ बीवी और 6 बच्चे जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। अहले मोहल्ला के मुताबिक मकान बोसीदा होने की वजह से छत गिरी। इस वक्त सब सो रहे थे। सूरज आज भी आग बरसाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव जारी। दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। हवा का ज़्यादा दबाव आइंदा 2 से 3 रोज़ बरकरार रहने का इम्कान। गर्मी की बढ़ती शिद्दत पर कई अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम। शहरी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर से निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। तिब्बी माहिरीन के मशवरे। उधर बहीरा अरब से आज शाम नम हवाएं के दाखिल होने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की बारिश का इम्कान। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स के फर्टिलिटी मरकज़ के करीब बम धमाका। एक शख्स हलाक, 5 अफराद जख्मी। सिटी मेयर के मुताबिक बम पार्क की गई गाड़ी या उसके करीब रखा गया था। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। उधर मैक्सिको बहरिया का जहाज़ न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। तरबियती जहाज़ के अमले के मुतादिद अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमलों में 24 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। 2 रोज़ की बमबारी से 1000 घर तबाह। अरब लीग ने गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर। स्पेन के वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश करने का ऐलान। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, अमरीका, ट्यूनिस, इटली, स्वीडन में रैलियाँ। और PSL 10 बहाल होते ही चौको छक्कों की बरसात। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 238 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 214 रन ही बना पाई। भारत का पाकिस्तान के लिए पानी का बहाव कम करने के मंसूबों पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी सरकार ने नए आबी मंसूबों की प्लानिंग का हुक्म दे दिया। दरिया चनाब, जहलम, सिंध पर मंसूबों में प्लानिंग तेज करने का हुक्म दे दिया गया। दरियाओं पर ज़ेर गौर मंसूबों का मकसद पाकिस्तान के लिए पानी का बहाव कम करना है। मंसूबों में चनाब पर रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा। इस वक्त की रफ्तार 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। रणबीर नहर की तोसी के लिए कई साल दरकार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक़ान फ़िदान में टेलीफोन पर रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन बढ़ाने और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा।